स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू पी ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर क्लासेज का एंजॉय ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जिस टॉपिक का हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था, आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक की जान, अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम परसेंटेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज, अगर आपने परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि अर्थमेटिक में ये टॉपिक आपके मजबूत है या कवर है तो ये मान के चलो 50% आपने अर्थमेटिक पर पकड़ बना ली है। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक या अर्थमेटिक की जान, परसेंटेज को हम यहाँ पर स्टार्ट बिल्कुल जीरो से करेंगे। जिसको परसेंटेज में इंटरेस्ट नहीं है या फिर जिसका परसेंटेज मतलब मजबूत नहीं है तो बिल्कुल जीरो से वो हमारे साथ परसेंटेज को स्टार्ट करें। परसेंटेज में आपको नोट्स प्रिपेयर करना होगा, नोट्स तैयार करना होगा। जिस तरह से हमने नंबर सिस्टम को बिल्कुल जीरो से लास्ट तक, लो लेवल से हाई लेवल तक कवर किया है। रीजनिंग में जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग भी हमारा लगभग समाप्त होने की ओर है, इसी प्रकार परसेंटेज को हम स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में फिर हम ख़त्म समाप्ति की ओर ही दिखाई देंगे। तो इसलिए हम थोड़ा आराम से परसेंटेज को कवर करेंगे, कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे प्रतिशत है क्या। प्रतिशत, परसेंटेज, देखो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम, उस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्रतिशत क्या है। जैसे कि आप इसको समझ पा रहे हो, प्रतिशत, प्रतिशत का यहाँ पर अर्थ अगर निकाला जाए, यानी कि यहाँ पर अगर अर्थ निकाला जाए कि प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, सत मतलब 100 पर, सत मतलब 100 पर, भाई सत मतलब 100 पर। प्रतिशत, प्रतिशत में प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू ली जाएगी या जो नंबर लिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। सपोज करो यदि हमने 1 लिया है 100 पर, 100 पर यानी कि हमने 1 लिया है तो इसको हम बोलेंगे 1%। यदि हम 2 ले रहे हैं 100 पर, हम 2 ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम 2%। ठीक है। यदि 100 रुपीज़ में से, यदि 100 रुपीज़ में हम 10 रुपीज़ हमने ले लिए हैं तो इसको बोलेंगे हम 10% हमने ले लिया है। ठीक है। यदि किसी भी, यदि सपोज करो किसी मतलब लंबाई, किसी की लेंथ, भाई कोई अगर छड़ी है उसकी लंबाई 100 है, उसमें से यदि हमने 15% को, हम 15 मीटर को, यदि 100 मीटर में से 15 मीटर को हमने कवर कर लिया है तो इसको बोलेंगे 15%। मतलब समझ गए होंगे, प्रति 100 को ही हम परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत में प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रत्येक 100 पर 1%, प्रत्येक 100 पर 2%, प्रत्येक 100 पर 10%, प्रत्येक 100 पर 15%। ऐसे ही यदि प्रत्येक 100 पर, यदि प्रत्येक 100 पर 40 लिया जाए तो इसको बोलेंगे हम 40%। तो आप समझ गए होंगे। इसको अगर आप 2 रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्लियर हो रहा है पर सेंचुरी। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज को 2 रूप में अगर डिवाइड करोगे तो प्रतिशत का मीनिंग आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू हम लेते हैं, जिसकी हम मेजरमेंट करते हैं या काउंट करते हैं या लेते हैं, कुछ भी इसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको ही हम प्रतिशत कहते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत का आपको पता है, प्रतिशत का ये साइन होता है, इसको हम प्रतिशत का साइन बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये, और यहां पर हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज।
ये हमारा बेसिक्स है। ये देखो बेसिक्स है, हमारी चीज़ें क्या बेसिक्स है। अभी हम इसको स्टार्टिंग से जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होगा, थोड़ा हम इजी से हार्ड की ओर चलते हैं, तो इसी प्रकार हमारा सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हम जनरली इसके बेसिक से हम फंडा जानेंगे कि ये होता क्या है। भाई किसी भी परसेंटेज को सपोज करो ये आपका 100% है, 100% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये परसेंटेज यानी कि ये प्रतिशत आपको रिमूव करना है, तो इसका मतलब क्या है, आप डिवाइड बाई 100 करो। तो इसका मतलब हो जाएगा यदि आप इस 100% को 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये 1 आपका हो जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ पर ये 100% हो गया और यहाँ पर ये 1 हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपको पता है 200% इजकल टू हो जाएगा आपका 2, और 300% हो जाएगा आपका 3। तो समझ सकते हो 900% 9 हो जाएगा, 1400% 14 हो जाएगा, और 20% 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि यदि आपको भाई कोई बोल रहा है कि 1700%, तो इसका मतलब होता है 17। किसी भी वैल्यू को इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, यदि आपको 1/2 तो चलो एक फ्रैक्शन है, उससे पहले हम क्या करेंगे कि देखो 50% को यदि हम फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये डिवाइड बाई 100 करते वो फ्रैक्शन में चला गया। अभी ये परसेंटेज में जैसे हम डिवाइड बाई 100 करेंगे, 100 से हम उसको भाग देंगे, 100 से भाग देते ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम 25% 25% को कैसे करेंगे, 25/100 इजकल टू ये हो जाएगा आपका 1/4। ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। ऐसे आपका 20%, तो 20% आपका हो जाएगा 20/100, और ये हो जाएगा आपका 1/5। ये आपका फ्रैक्शन है। इसी प्रकार 16/3%, तो 16/3% को देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 16 3 48 2 50, तो 50/3%। तो 50/3% को अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 50/3 और डिवाइड बाई 100 करना है। तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमें करना है 1/2% करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 12 दूनी 24 और एक 25, तो 25/2 ये परसेंट हो जाएगा। परसेंट को हटाते ही डिवाइड बाई क्या करते हैं हम, 100 करते हैं, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी भी परसेंट को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप डिवाइड बाय 100 कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि हम किसी अगर वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ वैल्यू को हम डायरेक्ट याद रखेंगे, पर कैसे याद रखेंगे, किसी बड़े से बड़े फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी बड़े से बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हम इसको और ईजी रूप से पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको इसको इससे परिभाषित करा रहा हूँ, ये होता क्या है। ठीक है, इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ये क्या करते हैं, जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आइए हमारा है एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन मैंने बताया कि यानी कि 1 को आप क्या लिखेंगे, 100% लिखेंगे, बट वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे होगा, यदि 1 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका परसेंटेज। इसका मतलब ये होता है यदि किसी नंबर, ये नंबर है, अगर इस नंबर में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n% हो जाएगा, यानी कि ये कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो यदि किसी भी नंबर में आप 100 की मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज में आएगा, जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आएगी। इसलिए भी आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, सपोज करो x है, x को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो x% हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। तो इसी प्रकार 1 को आप 100% बोल सकते हो, 2 को आप 200% बोल सकते हो, और 3 को आप 300% बोल सकते हो, और 4 को आप 400% बोल सकते हैं। ऐसे 17 को 1700% बोल सकते हैं, 25 को 2500% बोल सकते हैं, 5 को 500% बोल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज समझ गए। यदि किसी भी वैल्यू में अगर आपने 100 से इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दी तो वो वैल्यू जो रिजल्ट आएगा
वो रिजल्ट आपका परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब चलिएगा, अब आपका सपोज करो 1/2 है, अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, यदि आपका 1/3 है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 1/3%। ठीक है, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसे यदि आप 1/4 हो जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%। ऐसे यदि आप इसको 5 को 1/5, ये आपके क्या है, फ्रैक्शन है, ये आपके क्या फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसी भी फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/6 में अगर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 2/3%। ठीक है, ऐसे ही यदि 1/15 लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2/3%। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है और परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे हम और बिल्कुल इजी वे में पढ़ते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जीरो से कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे इजीली आप कैरी कर पाओगे, कैसे इजीली आप याद रख पाओगे बिना हार्ड प्रेस, बिना मतलब ज़्यादा याद नहीं करना है, बट आपको यदि आपको उसको 2 3 4 बार लिख लोगे तो ऑटोमेटिक वो आपके याद हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आज की क्लास में हम परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्लियर करेंगे और यदि इस बेसिक को आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आगे आने वाली क्लास में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। इस क्लास के आधार पर ही बाकी क्लासें बनाई जाएगी। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक क्लास है आपके लिए, तो ये आपको करना है। और दूसरी बात, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रिपीटिंग, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बंदा दिन भर आपके लिए मेहनत करता है, अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहा है, आपके लिए इतना कुछ कर रहा है कि आप एग्ज़ाम में हर तरह से प्रिपेयर हो सको या किसी भी चैलेंज से आप फेस कर सको। उसके बावजूद भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज नॉट फेयर। आइए सबसे पहले ये देखिएगा, हमने क्या बताया था आपको कि आपके मन में, देखो मैंने बताया था 1 = 100%। 1 को क्या मानना है, 100% मानना है। तो अपने मन में जहां भी 1 आएगा उसको 100% यानी कि 1/2 हो गया हमारा 50%। 1/3 हो गया हमारा 33 1/3%। इस 1 को 100 मानना है। यहाँ पर जो ये 1 है ना, आप इसको माइंड में 100 मान के चलो। तो जब 100 को हम यहाँ पर देखो, जब 100 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा आपका 33। यहाँ पर अगर आप देखो 3 × 9 और 1 0 3 × 9 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 33 और फिर 1 आपका रिमाइंडर है 1/3। तो 33 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही यदि आप 4, आपको पता है ना फ्रैक्शन को यदि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनटू 100 कर रहे हैं। तो हर फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इनटू 100 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 1/4 का मतलब कि इसमें इनटू 100 कर रहे हो, तो 1/4 = हो जाएगा आपका 25%। ये टर्म्स है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, याद हो जाएंगे। अगर आप 2 बार लिखोगे 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 1/5 = हो जाएगा 20%। 1/6 = हो जाएगा 16 2/3%। कैसे, देखो आपने 100 को 6 से डिवाइड किया। यदि आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 16 × 6 = 96, तो 16 तो पूरे हो गए। और 4 देखो यहाँ 4 96 के बाद कितना, 4 ऊपर बचेगा, नीचे 6 हो गया। तो 2 से 2 का 2 दूनी 4 2 3 6, तो 16 2/3। ऐसे ही 1/7। 1/7 का मतलब है कि आप 100 को डिवाइड किससे कर रहे हो, 7 से। तो 14 7 98 और 2/7, 2/7, तो 14 2/7। ऐसे आपको याद करना है। तो 1/7
8 इजकल टू हो जाएगा, जब आप 100 को डिवाइड करोगे 8 से, आपके माइंड में क्या रहना है, आपके माइंड में हमेशा 100 रहना है। अगर 1/8 है तो आप माइंड में ये सोचें कि आप 100 को 8 से डिवाइड कर रहे हो। तो जैसे ही मेरे माइंड में मैं 100 को 8 से डिवाइड करूँगा, 12 8 96, और ऊपर कितना बचा 96, ऊपर बचेगा 4 और नीचे है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1/2%। ऐसे ही 1/9, तो 100 को 11 नम 99, तो 11 और 1/9%। ऐसे ही 1/10, 1/10 इजकल टू 10%, और ये हो जाएगा 1/11, 1/11 हो जाएगा 11 नम 99 और 1/11%। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 1/12, तो 1/12 यानी कि 100 को आप डिवाइड कर रहे हो 12 से, 12 8 96। अब जब 12 8 96, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा 12, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 8 1/3%। ऐसे ही 1/13, 1/30 को 13 7 91 और 9/13, ये हो जाएगा 1/14, 14 7 98, ठीक है, और 2/14, और 2/14 को जब 2/14 हो जाएगा तो 2/14 को आप 1/7 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/7% हो जाएगा। ऐसे 1/15 इजकल टू हो जाएगा 15 6 90। अब जब 90 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 10 बचेगा। जब आप देखो 100 को आप डिवाइड करोगे 15 से, तो 15 6 90, तो आपका क्या बचा 10 बच गया, तो यानी कि 6 सही 10/15 ऐसे लिखोगे ना आप, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 62/3% हो जाएगा। देखो मुझे पता है, मेरी याद है, ये मुझे प्रैक्टिस में है तो सब कुछ मेरे तो सब याद है, बट मैं इसलिए आपको छोटा करके बता रहा हूँ कि आपको कोई समस्या ना हो। तो 1/16 हो जाएगा 16 6 96 और 4 देखो 16 6 96 4/16 के 1/4% हो जाएगा। ऐसे ही 1/20, 1/20 का मतलब हो जाएगा 20 पंजे 105%, ठीक है। 1/25 या 1/24 लो, 1/24 हो जाएगा 24 चौका 96 और 4/24 इनके 1/6%। ऐसे ही 1/25, 1/25 हो जाएगा आपका 4%। ऐसे ही 1/30, 1/30 आपका हो जाएगा 1/3%, ठीक है। अब यहाँ पर लीजिएगा 1/40, 1/40 हो जाएगा 1/2%। ये हो जाएगा 1/50, 1/50 हो जाएगा आपका 2%। ये आपको, ये क्या है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जो आपको याद रखने हैं और याद होने चाहिए। आप इनको क्या कीजिएगा, कॉपी में 1-2 बार प्रैक्टिस में लिखिएगा, जैसे ही आप लिखोगे तो इजीली आपके याद हो जाएगा। इन्हीं के आधार पर हम कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। बट कैसे? अब सबसे पहले आप देखिएगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 3/8 को आप परसेंट, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बट कैसे? यहाँ पर लीजिएगा, यदि मैं आपको बोलता हूँ 5/8 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि मैं आपको बोलता हूँ 7/8 है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि मैं आपको बोलता हूँ कि 4/9 है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 5/9 है, इसको कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपके लिए 8/9 है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे ही ये आपके लिए 3/11 है, इसको कैसे करेंगे? 4/11 है, इसको कैसे करोगे? ठीक है, 9/11 है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हमें कहीं में कन्वर्ट करना है, हमें करना है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत आराम से, बहुत ही पीसफुल माइंड से आपको देखना कि 1/8, देखिए 8 किसके लास्ट में है। तो यहाँ पर अगर हम गए, हमने देखा 8 किसके, देखो 8 ये यानी कि 1/8, 8 की जिसके लास्ट में है तो उसकी वैल्यू होती है 1/8 है 12, 1/2%, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे? 3 × 1/8 करोगे, तो यानी कि 1/8 हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? तो 3 × और 1/8 को बोलते हैं हम 12, 1/2%।
ठीक है। अब 12 1/2% हो गया, तो इसको अब कैसे करोगे, देखो इस 3 की गुणा होगी 12 में हो जाएगी और इस 3 की गुणा हो जाएगी 1 में। तो अब इसको कैसे करोगे, आप दो तरीके से करोगे। यहाँ पर देखो 12 3 36 और यहाँ पर 3 एकम 3, तो 3/2, ठीक है। अब ये तो आपका 36% हो गया और ये आपका देखो अब यहाँ पर 3 क्या है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, ये अनुचित फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2%। अब 36 में 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 37 1/2%। ये आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। ऐसे ही 5/8 करना है, तो 5/8 का मतलब है आपको सबसे पहले 1/8 जिसके नीचे डिनोमिनेटर 8 है वो आपके माइंड में वैल्यू याद होनी चाहिए। हमें पता है कि 1/8 = 12 1/2%। तो ऐसे ही यदि आप प्रैक्टिस में रहोगे, आप इनको डे बाय डे क्वेश्चन करेंगे हम, तो इजीली आपके भी याद हो जाएगी। ये टर्म्स है, ये बार बार क्वेश्चन में मतलब जो हर क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। तो 5 1/8, 1/8 को आप 12 1/2 लिखोगे। अब इसका क्या रहेगा, अब आप इसको देखो 12 5 60, 5 की गुणा इसमें करो 60 आ जाएगा, 5 की गुणा फिर इसमें करो 1/, तो 5/2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 60 और प्लस के, अब इसको मिक्स, देखो इसको ये मिक्स फ्रैक्शन की जगह आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करो, 2 दूनी 4 और 1/2, ये आ जाएगा 62 1/2%। ईजिली निकल गया। अब यहाँ 7/8 को करना है, 7/8 यानी कि 1/8 का होता है 12 1/2। देखो 12 1/2 हो गया। अब इसकी गुणा यहाँ पर करो और फिर 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, तो इसमें आप क्या कैसे करेंगे, 12 7 84 84 हो जाएगा और 7 एकम 7 7/2 हो जाएगा। 7/2 को आप लिखोगे 3 1/2, 3 2 3 6 3 1/2, तो 84 + 3 87, तो ये आ जाएगा 87 1/2%। नेक्स्ट देखिएगा, यदि अब आपका डिनोमिनेटर 9 है तो 1/9 आपको याद होना चाहिए। 1/9 आपको पता है, 1/9 = है 11 1/9। देखो 1/9 आपको याद है 11 1/9, ये आपको याद होना चाहिए। अब जब आपका 4 × 1/9 ऐसे लिखोगे आप, तो 4 × 1/9 की वैल्यू आपको याद है कि 11 1/9, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, तो आप इसको लिखेंगे हम 44, इसको ऐसे लिखो 44 11 चौक 44 और यहाँ पर हो जाए 4 एकम 4/9, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 44 4/9%, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये करना है, तो 4 × अब 1/9 11 1/9 1/9, तो 5 को आप अलग कर लो, 5 को आपको अलग करना है, तो 1/9 आपको पता है 11 1/9, तो आप यहाँ पर 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 55 प्लस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9, तो ये आपका आ जाएगा 55 5/9%। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 8/9 8 × 11 1/9, तो 8 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, फिर 8 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 88 और प्लस के 8/9, तो ये हो जाएगा आपका 88 8/9% हो जाएगा, ठीक है। अब 1/11 1/11 आपको पता है 1/11 = है 9 1/11। देखो 1/11 = है 9 1/11%। तो ऐसे ही आपको करना है 3 × 1/11, 1/11 करते ही आपको पता है 3 × 1/11 को क्या करेंगे 9 1/11। भाई 1/11 यानी कि 1/11 को कितना परसेंट लिखोगे, 9 1/11%, ठीक है। अब 3 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 27 9 30 27 प्लस 3 की गुणा आएगा 3/11, तो 3/11, तो ये आ जाएगा 27 और 3/11%। इस प्रकार निकल जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को आप इसी प्रकार कन्वर्ट कर सकते हो। अब इधर 4 × देखो 1/11, 4 को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, 4 × 1/11 हो जाएगा आपका 9 1/11, तो 4 9 36 हो जाएगा आपका 36 और 4 एकम 4, तो 4/11%, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर करना है 9 × 1/11 होता है 9 1/11, तो 9 9 81, ये आपका 81 हो जाएगा और 9 एकम 9, ये 9/11% हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा,
यदि आपसे बोलता है 3/7, 4/7, 5/7, ठीक है, इस प्रकार आपसे बोलता है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ पर आपको पता है कि लास्ट में जिसके 7 है, आप सबसे पहले देखो नीचे डिनोमिनेटर 7, तो आपको 1/7 आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। 1/7 इक्वल टू 14, देखो अगर आपके माइंड में तुरंत आया 14 7 98, तो आ जाए 14 2/, देखो 1/14 2/7, 14 2/7। यदि आपको पता है तो इसमें क्या करेंगे आप, 13 × 14 2/7, ये याद है आपको। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपने यहाँ मल्टीप्लाई 14 × 42, ये तो 42 आ गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6/7, तो ये आपका आ जाएगा 42 6/7%। ठीक है, इस प्रकार इसको भी कर सकते हैं। 4 × 1/7 आपकी याद है 14 2/7%। तो सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई करो 14 में, फिर 4 की मल्टीप्लाई करो 2 में, तो ऐसे 4 की मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 56। इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8/7। अब 8/7 में कभी भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपको बड़ा नहीं रखना है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/7। जब 7 से आप 8 को भाग दें तो 1/7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 56 है, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर 56, यहाँ पर 1, तो ये होगा 57। तो 57 1/7% बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसका लिंक ये क्वेश्चन में ज़रूर आएगा कि कोई वैल्यू इतने प्रतिशत बढ़ गई, इतना हो गई, तो इस प्रकार, या फिर 3/8 और 5/8 कुछ वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, मैं बाद में बताऊंगा, जो आपको मस्ट है, जो याद करनी ही करनी है। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि कुछ फ्रैक्शन को आप इजीली कैसे मतलब इसमें कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5/7 है, 4, आपको पता है 1/7 का 14 2/7 हो गया, और 14 5 70, सबसे पहले करो 70, और यहाँ पे 5 दूनी 10, तो 10/7। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखो 70 हो गया, और प्लस यहाँ पर 7 से 10 को 7 से बात, 7 एकम 7 और 3/7, तो 70 71, तो 71 और 3/7% हो जाएगा। 71 3/7% हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर निकाल सकते हो 5/6 को। 5/6 कैसे निकाले भाई, 5/6 को आपको निकालना है। आपको पता है कि 5 × 1/6 को आपको पता है भाई। जब आपको 1/6 पता है भाई, आपको क्या पता है 1/6 पता है, 1/6 कहता है 16 2/3 होता है 1/6। 1/6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1/6 यहाँ पर 16 2/3 पता है, तो ईजिली आप 5/6 निकालते हो। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 16 5 80, ये हो जाएगा 80, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मिक्स, देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन हो गया एक तरह से, तो हाँ इसको मतलब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में करो 3 × 9 और 1/3, और ये हो गया 80। तो 80 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 83, और ये हो जाएगा 1/3%। ठीक है, इजीली आप ऐसे निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपका जो ये बेसिक्स है, ये जड़ है आपकी, क्लियर हो जाए, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में कुछ सुबगुआहट हो, मतलब एक तरह से आपका करंट होना चाहिए, आपको कुछ इंटरनली फील होना चाहिए कि हाँ कुछ आप प्राप्त कर रहे हो। अगर आपको कुछ लगेगा तभी मतलब इंटरेस्ट आएगा और आगे पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी मेरा जो आज की क्लास है उसका मीनिंग कंप्लीट होगा, उसका जो मतलब मेरा आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो 100% ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो आप इजीली उसको मतलब प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार 5/6 भी आप निकाल सकते हो। अब 4/7 हो गया। चलिए और कुछ नंबर लेते हैं, और कुछ नंबर और हम क्या लेंगे। अब सपोज करो ये हो गया आपका 4/11, 9/11, और 8 भी आपने ले लिया, 11 भी आपने ले लिया, 6 भी, 7 भी। अब हम लेते हैं सपोज करो ये हो जाएगा 7/15, 7/15 है। इसी प्रकार अगर आपको 7/15 निकालना है या फिर 5/24 निकालना है, आप कैसे निकालोगे। 5/24 हो गया, या फिर आपको निकालना है 7/15 के बाद में आप ये मान लो 7/12 आपको निकालना है, ये आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर आपको निकालना है 5/9/13 निकालना है, आप इसको कैसे निकालोगे।
ठीक है। इसी प्रकार सपोज करो आपको बोल रहा है कि 5/12 है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, ठीक है। और ये मान के चलो आप 9/12, तो चलो ईजी है ही, 11/12 है, ये आप कैसे निकालोगे। ये कुछ और फ्रैक्शन है जिनको आप हमें मतलब कन्वर्ट करना है। तो आपके माइंड में देखो 7 × 1/15 आपको पता होना चाहिए। 1/15 इजकल टू होता है 62/3%। 1/15 इजकल टू होता है 62/3%। ये आपकी याद होना चाहिए। तो 62/3%। तो यहाँ पर 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 छंग 42 42 और 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका 14/3, ठीक है। 7 दूनी 14, अब यहाँ पर 42 हो गया। अब इसको कर लो आप मिक्स फ्रैक्शन में, 3 चौक 12, ठीक है। और ये हो जाएगा वह 2/3। अब 4 42 और 4 46, ये हो जाएगा 46 2/3%। इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, यदि 5/24 हो तो 5 × 1/24 आपको पता चलिए 24 चौका 96, 4 और 1/6% होता है। अब 5 की गुना करो, 5 चौक 20 और यहाँ पर करो 5 से कम 5, तो 5/6। तो ये आपका आ जाएगा 25/6% है। ऐसे निकालना है। यदि 7/12 है तो आप कैसे निकालोगे। 7/12 में तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1/12 क्या होता है। 1/12 होता है आपका 12 8 96, तो 8 और भाई 96 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/12 आपका आ जाएगा 8 1/3% हो जाएगा। इसमें आपको कहना 7 × 8 1/3% हो जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7 8 56 और 7 एकम 7। अब यहाँ पर हो जाएगा 7/3। तो यहाँ पर 7/3 को आप लिख सकते हो 3 दूनी 6, तो 1/3। तो इनको आप अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58 और 1/3%, ठीक है। अब नेक्स्ट 9/13। 9/13 में आपको 13 7 91, भाई 13 7 91 7 और 9/13, ये 1/13 का होता है 7 9/13, ठीक है। अब यहाँ 9 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, 9 के 9 7 63 और 9 9 81, 81/13। अभी इसको फिर छोटा कीजिएगा, ये तो 63 आ गया आपका, 63 कैरी हो जाए, आगे चलेगा। अब यहाँ से 13 13 5 65, 13 6 78, तो 13 6 78 हो जाएगा और यहाँ पर भैया 3/13 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 63 और 6 69, तो 69 और 3/13% हो जाएगा। इसी प्रकार 5/12 को कैसे करेंगे। 5/12 को यानी कि 5 × 1/12 आपको पता है 8 1/3 हो जाता है, 8 1/3% हो जाता है। तो इसको क्या करें, 8 5 40, तो ये तो आपका एक तो हो जाएगा आपका 40 और दूसरा हो जाएगा 5 एकम 5 5/3, तो ये आ जाएगा आपका 40 और 5 देखो 5 एकम 5 5/3, 5/3। इसको फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो तो 3 एकम 3 और 2/3, सॉरी 3 एकम 3, ठीक है। तो ये 40 और 1 41, तो ये हो जाएगा आपका 41 2/3%। ऐसे ही 11/, इसको भी आपको क्लियर करना है, बट इसका मैं एक सजेस्ट करूंगा, सबसे आसान तरीका मैं इसका बताऊंगा आपको कन्वर्ट करने का। कैसे, आप इसको कर लो 1 - 1/12, 1 - 1/12 कर लो, क्योंकि 12 एकम 12 में से 1 गए 11/12, तो आप इजीली इसको करो। आप वैसे वो भी कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, आप करोगे देखो 11 में गुणा करोगे 1/12, 1/12 के तो ना 8 12 8 96 और 1/3। तो सबसे पहले आप करोगे 11 8 88 88 और 11 एकम 11, तो 11/3। अब 11/3 को 3 3 9 और 2/3, तो 3 और 88 91, तो 91 2/3% आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये करना है, बट आपको सजेस्ट करूंगा यही करना है इजीली। आपको पता चलने से 12 एकम 12 ये हो गया। अब आपको पता है कि 1 होता है आपका 100% और 1/12 होता है आपका 8 1/3%। अब आप 12 में से 100 में से 8 मत माइनस करो, तो 8 से बड़ा है ये, देखो 8 में कुछ और भी है, तो 8 से बड़ा तो 9 माइनस करो, तो 100 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 91। अब 1 में से देखो 91, अब 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो देखो 3 में से 1 गया 2, तो 2/3% हो जाएगा। तो 91 2/3%
हो जाएगा। तो चलिए कुछ और टर्म्स हम लेते हैं आगे, जो थोड़ा सा और लेवल हम चेंज करते हैं। हम कुछ फ्रैक्शन ऐसे लेते हैं जो थोड़ा और हम ईजिली उनको मतलब प्राप्त कर सकते हैं या कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। चलिए और कुछ हमने फ्रैक्शन लिए हैं, इन फ्रैक्शन को भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बट ईजिली करना है। अब जैसे कि 7/40 हो गया। अब 7 इंटू 1/40, आपको पता है 1/40 होता है 2/1/2%। आपको पता है 1/40 इक्वल टू होता है 1/2%, 2.5% होता है। तो आपने किया यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7 एकम 7, 7/2। अब 7/2 का आधा होता है 3, 1/2। तो 14 और 3 17, ये आ जाएगा आपका 17, 1/2%। ठीक है। अब यहाँ पर लीजिएगा, अब ये यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, अब 5 दूनी 10, तो 2 + 2/5 आप ऐसे कर सकते हो। भाई 5 दूनी 10, आप आराम से शॉर्टकट करो। 5 दूनी 10 आपने किया तो 2 + 2/5 कर लो ना। अब आपको 2 को पता है, 2 बराबर होता है आपका 200% प्लस, और 2/5 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40%। तो ये हो जाएगा आपका 240, 240%। 2/5 पता है, 2/5 क्यों? क्योंकि आपको पता है 1/5 होता है आपका 20%, और अगर 2/5 निकालना तो 2 की गुणा करेंगे तो 20 दूनी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, ईजिली फाइंड आउट करना है। अब 11/7 निकालना है। 11/7, आप 11/7 कैसे निकालोगे भाई? यहाँ पर करोगे 7 एकम 7 और 4/7। अब यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 4 11/7। अब आपको 1 का पता है, 1 होता है आपका 100%, 100%, 1 आपका होता है 100% प्लस, और 4/7 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 4/7 कितना होता है, आपका होता है 57, 1/7%। जब आपका इजीली याद हो जाए तो ये हो जाएगा आपका 157, 1/7%। जब आपका इजीली याद, अगर आप इसके गो थ्रू जाओगे, सब कुछ आप याद करोगे तो इजीली आपके याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको भाग दो, 7 एकम 7 और प्लस 5/7 हो जाएगा। अब 1 को आप 100% लिखोगे और प्लस 1 को 5/7 को भी मैंने बताया है। अगर आप इस तरह से करोगे तो 5/7 आपका होता है 71, 3/7। ठीक है। अब यहाँ पर 14×5 70। अब यहाँ पर इसमें करो आप, 14×5 हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 10/7। तो ये 70 हो गया आपका, और 10/7 को जब प्लस भाग दो तो 7 एकम 7 और 3/7। तो 70 में 1 जोड़ो तो 71 और 3/7% आपका हो जाएगा। तो ये आपका होगा 71, 3/7%। तो इसको लिखोगे 171 और 3/7%। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपको ये निकालना है, इसमें क्या करोगे आप भाई? आपने किया 12 दूनी 24, आपने किया 2 प्लस के बाद में 24 और प्लस के 1/12। 12 दूनी 24 और एक 25/12 वही हो गया। बस 2 को आप लिखोगे 200% प्लस के, और 1/12 को लिखोगे आप 8, 1/3%। 1/12, 12 8 96, 1/3, ये आपका आ जाएगा 208, 208, 1/3%। इस प्रकार आप इसको भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ये हो गया आपका 12×3 36 और प्लस के 36 और एक 37, तो 1/12। 12×3 36 और एक 37, तो 3 को आप लिखोगे 300% और प्लस के 1/12 को लिखोगे आप 8, 1/3%। तो ये अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 308 और 1/3%। ठीक है। नेक्स्ट, 23/12, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 माइनस 1/12 करो। क्यों? 12 दूनी 24 में से एक गया 23 होता है। यहाँ पर आपको माइंड में रखना है कि 12 दूनी 24, 24 में से एक, 12 दूनी 24 में से एक करो, यानी कि आपका हो जाएगा यानी कि 200, और 200 में से जब माइनस के आप करो 200%, और 200% आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 1/3%। अब मैंने बताया था यदि 8 से बड़ा घटा रहे हो तो 8 की जगह आप 9 माइनस करो। तो 200 में से जब 9 माइनस करोगे तो ये आपको जाए 191, 191। और फिर 3 में से 1 माइनस करो 2 और बटे 3। फिर 3 में से 1 माइनस करो 2 बच जाएगा ऊपर, और नीचे 3 है तो 2/3। ये 191, 2/3
प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा। देखो 8 तिया 24, आपने 8 तिया 24 किया और फिर बच गया आपका 5/8। भाई 8 तिया 24 और 5 37, यानी कि आपका 8 तिया 24, तो 3 को आप करोगे 300% और प्लस के 5/8 भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये आपका हो जाएगा 62 और 1/2%। तो ये आपका हो जाएगा 362 और 1/2%। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको 100 में से माइनस करना है 11 1/3 माइनस करना है, ये इतने परसेंट में ये माइनस करना है, तो आपको 11 नहीं घटाना है, 12 घटाना है, 12। तो 100 में 12 माइनस करो तो 88 हो जाएगा, 88। और 3 में से 1 माइनस किया 2/3%। तो ईजी आप इसको घटाओ, आप सोचना नहीं है ज़्यादा है। यदि आपको 300 में से माइनस करना है 15 2/3% माइनस करना है, तो आप 300 में से 15 नहीं माइनस करना है, आप यहाँ पर क्या माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे। 300 में से अगर 16 माइनस करोगे तो 284 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया, 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे हमेशा 3 ही रहेगा, इतना प्रतिशत आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पर 500 में से माइनस करना है, ये करना है 9 1/11 माइनस करना है, इतना प्रतिशत आपको माइनस करना है, तो आपको 9 नहीं माइनस करना है, आपको क्या करना है, एक ज़्यादा हमेशा माइनस करना होता है। 9 की जगह आप 10 माइनस करो, क्योंकि 9 से बड़ा है। तो आप यहाँ क्या करोगे, 9 से बड़ा 10 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 490, और फिर 11 में से 1 गया 10 और बटे 11 हमेशा नीचे रहेगा, इतने प्रतिशत आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देख लो 700 में से माइनस करना है 26 सही 2/3% माइनस करना है, तो आप 26 नहीं माइनस करोगे, तो आप यहाँ पर माइनस करोगे 27। तो 700 में से अगर 27 हम माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 673। ठीक है, 673। और 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा ऊपर, नीचे हो गया 1/3%। तो ये मैंने आपको माइनस करना इजी वे में बताया है कि आप इजी वे में कैसे माइनस कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है कि हमें कैसे माइनस करना है और कैसे इजीली किसी फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। तो देखिएगा, अब यहाँ पर हमने देखा कि 13 3 39, अगर हम 3 में से 1/13 माइनस करें, 13 3 39 में से 1 गया, 38 ही बचेगा। बट 3 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 300%, और माइनस 1/13 होता है 13 7 91, 13 7 91 और 9/13%। अब मैंने बताया था कि 300 में से 7 नहीं माइनस करना है, ये माइनस करना है 8, और 300 में से 8 माइनस करेंगे तो 292 हो जाएगा, 292। और यहाँ पर 13 में से 9 गए, 4 ऊपर बच जाएगा, नीचे तो हमेशा 13 ही रहेगा, इतने प्रतिशत आ जाएगा आपका। तो इजी मैंने घटाना बताया आपको। अब यहाँ पर आपको करना है 12। देखो 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको है 12 पंजे 60, तो 5 और माइनस 1/12 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 60 में से 1 गया 59, तो 5 को आप बोलोगे 500%, और 500 और माइनस 1/12 को बोलोगे आप 8 1/3%। 8 सही 1/3%। अब यहाँ पर 500 में से आपको 8 माइनस नहीं करना है, आपको यहाँ 9 माइनस करना है। तो 500 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 491। अब 3 में से 1 गया, ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे हमेशा 3 ही रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है 24 दूनी 48, तो 2 में से आपका 1/24 माइनस करना है। 24 दूनी 48 में से 1 गया 47, 47 ही आएगा। बट आपको हम बताएं, ऐसे हम इजीली कर सकते हैं, आपको ये 200% हो जाएगा, और माइनस 1/24 हो जाएगा। 4 24 होगा 96, तो 1/6% हो जाएगा। अब 4 नहीं माइनस करना है, ये क्या माइनस करना है, 5 करना है। तो 200 में से 5 गया तो 195 हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचा, 4 6 में से 1 गया, 5 ऊपर बचेगा, नीचे तो हमेशा 6 ही रहेगा, इतने प्रतिशत आ जाएगा। अब यहाँ पर आप करो 14 7 98, तो यानी कि 14 7 98 और माइनस के 1/4। 7 इजकल टू होता है 700%, और माइनस के 1/14 होता है। 1/14 को आप क्या करोगे, 7 और 1/7। 14 7 98 और 2/14, तो 7 1/7%। अब आपको ये 7 1/7 की जगह आपको 8 माइनस करना है, तो ये 700 में से 8 करोगे तो आप 692 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6/7% हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, अर्थमेटिक में या कंपटीशन में अगर आपकी कैलकुलेशन ईजी है, कैलकुलेशन बेस्ट है, तो आप बहुत सा टाइम आप बचा सकते हो।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 पंजे 30, यहाँ पर आपने किया 6 पंजे 30 प्लस 1/6 हो जाएगा। अब 5 को आप क्या लिखोगे, 500% लिखोगे, ठीक है, और प्लस के 1/6 को लिखोगे 16 2/3%, 16 2/3%, तो ये हो जाएगा आपका 516, 516 और 2/3% हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 11 दूनी 22, तो 2 में से -1/11 कर लो, 11 दूनी 22, 22 में से 1 गया 21, तो ये आपका 2 का मतलब हो जाएगा 200% हो जाएगा, और माइनस के 1/11 का हो जाएगा 9 1/11 हो, तो 9 1/11 की जगह आपको 10 माइनस करना है, तो 200 में 10 गए आपका 190 हो जाएगा, और फिर 11 में से 1 गया आपका 10 बच जाएगा, 10/11% आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 15 3 45, यहाँ पर क्या करना है, 3 में से 1/15 माइनस करना है, 15 3 45 में से 3 का मतलब होता है 300%, और माइनस के 1/15 का 6 2/3%। 1/15 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर 6 माइनस से नहीं करना है, यहाँ पर 7 माइनस करना है, तो 300 में 7 गए, ये आपका 293, और आपका 3 में से 2 गया 1 और /3, इतना परसेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन भी आप इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कुछ और हम वैल्यू लेते हैं कि कुछ हार्ड फ्रैक्शन लेंगे या फिर कुछ हम ऐसी परसेंटेज लेंगे, बड़ी से बड़ी परसेंटेज लेंगे जिसको हम कैसे फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। चलिएगा अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें सबसे पहले हमें परसेंटेज की ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यू लेनी है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है, जो हमारी बार बार एग्जाम में रिपीट होगी, बार बार क्वेश्चन में रिपीट होती है। सबसे पहले आपको पता है 16 2/3%, 16 2/3% होता है 1/6, ये आपका होगा 1/6। इसी प्रकार आपको सबसे पहले 1/6 हो गया, ऐसे ही आपका हो जाएगा 12 1/2%, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है कि 1/8 होता है। इसी प्रकार आपको याद करना है अगर आपका होता है 6 2/3%, 6 2/3% होता है आपका 1/15 होता है। ऐसे ही आपको करना है 14 2/7%, 14 2/7% बराबर होता है आपका 1/7% होगा, क्योंकि 7 14 7 98 2/7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको कुछ वैल्यू जैसे कि 2/8, ये 2/8 से आप मेरे याद आया कि आपको 3/8 भी याद रखना है। 3/8 होता है आपका 37 1/2%। ऐसे ही आपको 5/8 भी याद रखना है। 5/8 आपका होता है 62 1/2%, ठीक है। ये आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, 3/8 5/8 और 1/8। इसी प्रकार आपको 6 2/3% इक्वल टू 1/2 और 16 2/3% इक्वल टू 1/6, ऐसे आप 5/6 की वैल्यू भी याद रख सकते हो। 5/6 भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर 5/6 में अगर आप ये 16 पंजे 80 80 और 5 दूनी 10 3 9 83 1/3%, ये भी आपको याद रखनी है। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार मतलब रिपीटेड वैल्यू है, ठीक है। ऐसे 6 2/3% इक्वल टू 1/15 है 14। ऐसे ही आपको पता है कि ये आपका हो गया 1/7। ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 4/7 याद करना है तो 4/7 आपका हो जाएगा, ये आपका 57 1/7% हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपको 5/7 भी याद करना, 5/7 आपका हो जाएगा 71 और 3/7% हो जाएगा। ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है, ये भी रिपीटेड वैल्यू है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना है 1, देखो 9 1/11, ये क्या होता है 1/11 होता है, इतने प्रतिशत आपका 1/11 होता है। ऐसे ही आपका हो जाएगा 11 1/9%, ये आपका हो जाएगा 1/9। ऐसे ही इसी से एक और पूछा जाता है कि 44 4/9%, ये होता है 4/9। यदि 44 4/9 को आप लिखोगे 4/9%, ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में यानी कि यह भी आपको लिख कर याद रखना है। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 2/3 1/3 आपको पता है
33 1/3% होता है, तो 2/3 हो जाएगा आपका 66 2/3% हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद आप याद रखिएगा भी 1/24 1/15 1/15 मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। और 1/12 भी आपको याद रखना है। 1/12 आपका हो जाएगा 8 12 96 और ये हो जाएगा 1/3%। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ये कुछ वैल्यू ऐसी है जो मतलब इम्पोर्टेंट वैल्यू है और एग्जाम में बार बार पूछी गई वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना है। अब आइए चलो, कुछ परसेंटेज ऐसे है जो हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बट ईजिली हमें मतलब एक शॉर्ट तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो आइए अब हम करते हैं। आपको पता है कि 506 है, तो आपको इसको दो पार्ट में करना है। एक तो आ जाएगा आपका 500 और ये आ जाएगा आप 6/4%। तो 500% मैंने स्टार्टिंग में बताया, 500% आपका 5 हो जाएगा और 6/4%, 6/4 रिपीट कर रहा हूँ, 6/4 आपका कितना परसेंट है? 6/4। यहाँ पर देखिएगा भी आपका 6/4 आपका आ जाएगा 1/16 इजकल टू होता है 6/4% होता है आपका 6/4%। तो ये हो जाएगा आपका 1/16। तो 5 + 1/16 आपका 16 पंजे 80, तो 81/16 आ जाएगा फ्रैक्शन। यानी कि ये आपका कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में, ठीक है। अब 16 पंजे 80 और 81, अब यहाँ पर कन्वर्ट किया, ऐसे हमें कन्वर्ट करना, तो हमें इसको लिखना है 700 और प्लस 16 और 2/3%। तो 700% को आप लिखेंगे 7 और प्लस 16 2/3 को लिखेंगे 1/6। तो 7 छंग 42 और 1 43/6 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इसे करना है, तो ये लिखूंगा आप 700% और प्लस के 4 1/6%। तो 700% को आप लिखोगे 7 और प्लस 4 1/6 को आप लिखोगे 1/24 1/24। अब आप इनकी मल्टीप्लाई अगर करोगे भाई, ये 7 चौक 28, 2 4 7 दूनी 14 और 2 हो गया 16, तो 169/24 आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 400 प्लस के 44 और 4/9। तो 400% को आपने लिखा है 4 और 44/4/9। तो 4 9 36 और 4 40, तो 40/9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में रिपीट वैल्यू है। तो इसमें आप क्या करोगे, 309 को 300 लिखो और प्लस के 9 1/11 लिखो। तो 300 को आप 3% लिखोगे, 300% होता है 3 और 1/9 इसको लिखोगे 1/11, 11 या 33 और 1 34, तो 34/11 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको यहाँ पर लिखोगे 500 और प्लस 11 1/9। तो 500% को आप लिखोगे 5 और 11 1/9 को लिखोगे आप 9, तो 9 पंजे 45 और 1 46, तो 40/9 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको लिखोगे 600 और प्लस के 7 1/7%, ठीक है। तो 600 को 6 लिखोगे और 7 1/7 को आप लिखोगे 1/14 1/14। देखो 7 1/7 एक तरह से आप देख लीजिएगा, ये 1/14 आपका कितना 14 7 98 और 2/14, ये हो गया 1/14, ठीक है। तो अब इसको आप 14 पंजे 7 14 84 84, तो 85/14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका 500 और 500 में आप जोड़ेंगे 12 1/2%। तो 500% होता है 5 और 12 1/2% होता है 1/8। 8 5 40 और 1 41/8, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस के 16 2/3%। तो 100 को लिखेंगे आप 1 और 16 2/3%, 6 1/6, तो 6 कम 6 7/6, ठीक है। ऐसे ही 157 को लिखोगे 100 और प्लस 57 को लिखोगे 57 और 1/7%। 100 को लिखोगे आप 1 और 57 को लिखोगे 4/7, 7 एकम 7 और 4 11, तो 11 आपका 7 हो जाएगा। इसी प्रकार लिखोगे आप 100 और प्लस के 37 1/2%,
ठीक है। तो 100 को आप 1 लिखोगे और 37 को लिखोगे 3/8, 8 एकम 8 और 3 11, तो 11 बटे आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखे 100 और 100 को लिखोगे +6 2/3%। तो 100 का आपका हो गया 1 और 6 2/3% का हो गया 1/15, 15 एकम 15 और 1 16, तो 16 बटे आपका हो जाएगा 15। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिखो 100 को लिखो 100 और प्लस के 12 1/2% हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 100 को आप 1 लिखोगे और 12 1/2%, आपका 12 1/2% होता है 1/8, तो 1/8 एकम 8 और 1 9, 9 बटे आपका 8 हो जाएगा। ऐसे इसको लिखोगे आप 300 और प्लस के 66 और 2/3%। ठीक है। तो 300 को आप लिखोगे 3 और 66/2/3 को लिखोगे 2/3, तो 3 3 9 2 11/3। ये सब मैंने बताई हुई है, ये वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है कैसे करना है। आप इसको लिखोगे 162 को आप लिखोगे 162 को 100 और प्लस 62 और 1/2%। तो 100 को आप हमेशा 1 लिखते हैं और 62 को आप लिखोगे 5/8, 8 एकम 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 13/8। इसी प्रकार इसको लिखिएगा 562 को 560 को 5 और प्लस के 62 1/2% हो जाएगा। 500 को आप 5 लिखेंगे और 62 इसको लिखेंगे 5/8, 8 5 40 और 5 45, तो ये 45/8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखिएगा, तो 300 लिखेंगे और प्लस के 16 2/3 को 16 2/3% लिखेंगे। 300 को आप 3 लिखोगे, 16 2/3 को 1/6 लिखोगे, 6 18 और 1 19/6 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 400 को इसे 400 लिखिएगा और 57 1/7% लिखिएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा और प्लस ये 4/7 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 4 32/7 हो जाएगा। इस प्रकार आप बड़े से बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो आपका टोटल आज का कंसेप्ट था, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना परसेंटेज को हम रन ही नहीं कर सकते। तो हमें किसी फॉर्मूले पर कभी भी हमें मतलब जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम फॉर्मूले पर नहीं करेंगे, सारे हम इन्हीं ट्रिक्स पर आधारित सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और ये ट्रिक्स आपको, ये जो शॉर्ट टर्म्स है, ये आपको जो की है परसेंटेज की, ये सारे आपको याद होनी चाहिए। बिना फॉर्मूले के हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। सिर्फ हमारा एक ही फॉर्मूला रहेगा, आपको पता होना चाहिए हमारा सिर्फ एक फॉर्मूला रहेगा। हमें क्या करना है कि यदि सपोज करो 20% इजकल टू 1/5 होता है, तो यहाँ पर 5 जो होता है वो होता है हमारा रियल नंबर, और ये होता है हमारा परसेंटेज, ये होता है हमारा परसेंटेज, और ऊपर होता है यहाँ पर परसेंटेज रिजल्ट, इसको बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट। यानी कि 5 का अगर हम 20% देखें तो ऊपर मिलेगा 1, तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। और इससे पहले आपको फ्रैक्शन, ये होता है आपका डिनोमिनेटर और ये होता है आपका नुमरेटर, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि जो नीचे होता है ये रियल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या होती है, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन हमारा डिपेंड करेगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम सिर्फ इस फंडे पर हम करेंगे, सारे क्वेश्चन हम इस फंडे पर क्लियर करेंगे। हमें बिना सूत्र के इसी फंडे पर चलना है कि ये रियल नंबर है। यदि 5 का 20% जोड़े तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यदि 5 में से 20% घटाए, 5 का 20% कितना होगा 1, तो 5 में से 20% घटाए तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इसी फंडे पर हम काम करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लेवल को चेंज करेंगे। ठीक है, आप सभी को नमस्कार, हैव ए गुड डे।